नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो आप ऐसे समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे, मान लिया कोई पॉइंट पी है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो डिफाइन कुछ ऐसे किया गया है कि किसी भी पॉइंट पर, स्पेस में प्रेजेंट किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम in taking a unit positive charge from infinity to that point very slowly। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट वेरी स्लोली। ठीक है, किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और किसको लाने में, किसको लेके आ रहे हैं हम, प्लस 1 कूलम को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, और कहाँ से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम वेरी फार, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और उस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। कैसे कैसे लेके आ रहे हैं, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। वेरी स्लोली इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है, इस वर्क का कोई भी पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना हो, सारा सारा पार्ट किस में कन्वर्ट हो, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, क्लियर है। तो किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट वेरी स्लोली। क्लियर? ठीक है, तो इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is the work done by external agent। Electric potential at a point is the work done by external agent in taking, bringing a unit positive charge from infinity to that point very slowly। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी इसमें, वेरी स्लोली। ठीक है, क्लियर। एक फॉर्मूला प्रूव करते हैं। फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लिया पॉइंट चार्ज है, स्मॉल सॉरी कैपिटल Q, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट है कैपिटल ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। ठीक है, बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, वैसे सेम कंसेप्ट है हमारा, हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक वेरी स्लोली, और इस मूवमेंट को कराने में जितना होगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वही क्या हो जाएगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, तो हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, और मान लिया कुछ डिस्टेंस तक लेके आ गए हैं उसको, मान लिया यहाँ तक लेके आ गए हैं प्लस 1 कूलम को, प्लस 1 कूलम कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो मान लेते हैं यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कुछ वेरिएबल डिस्टेंस है आर। ठीक है, यहाँ से ये कुछ डिस्टेंस है, ये आर की डायरेक्शन मैंने कुछ ऐसे बनाई है, वेक्टर आर है, ये वेरिएबल डिस्टेंस है आर। आर की जो वैल्यू होगी वो इन्फानाइट से चलना स्टार्ट करता है, तो जब वो इस पॉइंट पे होगा तो आर की वैल्यू इन्फानाइट होगी, और जब चलते चलते पॉइंट ए तक आ जाएगा तब आर की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आर एक वेरिएबल है, तो मान लिया इन्फानाइट से चल के आ रहा है पॉइंट ए तक, और कहीं रास्ते में, और कितनी डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस। ठीक है, तो इस पर कुछ फोर्सेज लग रहे होंगे, तो ये भी मान लिया पॉजिटिव चार्ज है आपका, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन का लगेगा। ठीक है, जो इस प्लस 1 कूलम और इसकी चार्ज फोर्स लगेगा वो रिपल्शन का लगेगा, तो वो इस तरफ लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना होगा वो, तो जो फोर्स होगा वो हो जाएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 तो कैपिटल Q है, Q2 कितना है, 1 है आपका, और डिस्टेंस R है तो आर स्क्वायर। ठीक है, और आपको वेरी स्लोली लेके आना है। वेरी स्लोली का मतलब इतना स्लोली लेके आना है कि किसी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन उसका कितना होगा, 0। ठीक है, तो अगर इतना इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एग्जैक्टली इतना ही इस तरफ, इतना ही इस तरफ क्या लगाएगा, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा, तो इस पर नेट फोर्स कितना, 0 है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वो भी कितना हो जाएगा आपका, के क्यू इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? ये क्या है, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, और ये इन्फानाइट से इस पॉइंट तक खींच के ला रहा है, तो मान लिया उसने थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट दिया इस तरफ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन्फानाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो वो होगा माइनस डी आर। ठीक है, माइनस डी आर मैंने क्यों लिखा है, माइनस डी आर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो आर की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में खींच के ला रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस डी आर। तो जो इन्फानाइटली स्मॉल वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू कहें उसको, अगर हम वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकालें इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वो हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाई एक्सटर्नल एजेंट इनटू माइनस डी आर।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे तब कर देते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एक्सटर्नल है और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपको माइनस दिया है। ठीक है, ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि आर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज और डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स द चार्ज हो रहा है। ठीक है, और जो अगर हम इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या निकल आएगा, नेट वर्क डन निकल आएगा। दोनों तरफ अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये नेट वर्क डन निकल आएगा, और नेट वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है वही किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। लेकिन इसके लिए हमें लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी। तो इसको कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, और कहाँ तक लेके आएंगे, ए तक। ठीक है, तो इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, ए तक, ये इसकी क्या होंगी, लिमिट्स। ठीक है, बस अब आपको ये सारी वैल्यूज डाल के इंटीग्रेट कर लेना है और पॉइंट ए का पोटेंशियल आ जाएगा। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। एफ कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू माइनस डी आर, तो मैंने माइनस बाहर लिख दिया और यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दिया, डी आर। और लिमिट्स इन्फिनिटी से लेकर ए तक। कुछ कांस्टेंट है वो बाहर लिख लेते हैं, क्या क्या कांस्टेंट है, तो माइनस तो है ही बाहर, के क्यू भी कांस्टेंट है, और वन अपॉन आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस वन अपॉन आर। और लिमिट्स इन्फिनिटी से लेकर ए तक। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो फॉर्मूला आने वाला है वो आने वाला के क्यू, वो और वो माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। पहले फाइनल लिमिट पुट करेंगे माइनस इनिशियल लिमिट, तो वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। क्लियर, वन अपॉन इन्फिनिटी जो है अप्रोच कर जाएगा, तो पोटेंशियल एट ए कितना आएगा आपका, पोटेंशियल एट ए, तो वो सिंपली आ गया आपका के क्यू अपॉन ए। ये फॉर्मूला एकदम ध्यान रखना है आपको। किसी क्यू चार्ज की वजह से, कोई क्यू चार्ज है और उससे ए डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा, ए डिस्टेंस वो जो पोटेंशियल होगा वो सिंपली हो जाएगा के क्यू अपॉन ए। क्लियर है, सिंस पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव पड़ेंगे, जब यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव पड़ेंगे। यानी पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का यूज करते थे हम डायरेक्शन बनाने में। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव ही पुट करना है आपको, यानी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव का मतलब नेगेटिव पुट करना है, यानी पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर, तो एकदम ध्यान रखना आपको, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। क्लियर, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी जो यूनिट होती है अगर आप गौर से देखो तो ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है, लेकिन किसको लाने में, एक यूनिट चार्ज को लाने में, यानी पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसकी जो यूनिट होगी तो वो हो जाएगी जूल्स वर्क, वर्क डन हो गया पर यूनिट चार्ज यानी जूल्स पर कूलम, और इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वोल्ट। क्लियर, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल्स पर कूलम, और इसको और क्या कहते हैं हम, वोल्ट। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो, जूल का फॉर्मूला होता है ml2t-2, और कूलम्स जो होता है चार्ज, चार्ज होता है a इंटू टी। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया ml2t-3a-1। क्लियर है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, के क्यू अपॉन ए या के क्यू अपॉन आर। अगर पॉइंट चार्ज क्यू है और डिस्टेंस ए है तो पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन ए। ठीक है, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आता है। क्लियर, अब हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, एक पॉइंट पे पोटेंशियल आप फाइंड करें ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट पी। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, ये पॉइंट पी। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, Q1 की वजह से फाइंड करेंगे, Q2 की वजह से फाइंड करेंगे, Q3 की वजह से फाइंड करेंगे, और Q4 की वजह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो Q1 की वजह से कितना होगा पोटेंशियल, तो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के Q1 अपॉन R1। एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो Q1 और Q4 की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, Q2 और Q3 की वजह से पोटेंशियल कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम लिखें पॉइंट पी का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो वो कितना आने वाला है, तो अगर हम पी पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे, जो पी पॉइंट का पोटेंशियल होगा
Q1 की वजह से कितना होगा, तो हो जाएगा K Q1 अपॉन R1, Q1 अपॉन R1, ठीक है। पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है। Q2 की वजह से माइनस की वजह से कितना होगा, वो हो जाएगा माइनस, ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि Q2 चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस K Q2 अपॉन R2। Q3 की वजह से कितना होगा, माइनस K Q3 अपॉन R3, और Q4 की वजह से कितना होगा, प्लस Q4 अपॉन R4, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका P पॉइंट का नेट पोटेंशियल, ठीक है। दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आया, दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो उनकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आया, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल उन सबका स्केलर सम, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपको फाइंड करना है तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट चार्जेस हैं उस सिस्टम की, सबकी वजह से पोटेंशियल फाइंड करो और उनको उठा के ऐड कर दो, ठीक है। पॉजिटिव का पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव का नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर। तो अब हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच में सेपरेशन 2a है, ये सेपरेशन ये है, ये सेपरेशन ये है। और आपको फाइंड करना है कि उस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पे, ठीक है। तो ये उसका सेंटर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है ये, और ये पॉइंट है ए, ठीक है। ये ए पॉइंट जो लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। और आपको क्या फाइंड करना है, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। कुछ बेसिक सी चीजें, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ठीक है। जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा प्लस क्यू की वजह से, तो आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लिया मैंने ये डिस्टेंस कितनी है, तो मानने की जरूरत नहीं है इसमें, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस ए है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और डेफिनेटली ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, सेम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, तो वो हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना होगा, तो हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन, इसके लिए डिस्टेंस भी सेम ही है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ओवरऑल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो। तो आपको ध्यान रखना है, जो इक्वेटोरियल पोजीशन वाली, जो इक्वेटोरियल वाली लाइन है, जो इक्वेटोरियल प्लेन है, वो जीरो पोटेंशियल प्लेन है, उस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं इसमें, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल हो गया, जीरो आया इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल। जो इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू को बाइसेक्ट करने वाला, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन होगा, ये जो पूरा प्लेन होगा, इस पूरे प्लेन पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो इस पूरे प्लेन को, इस पूरी लाइन को हम क्या कह सकते हैं, जीरो पोटेंशियल प्लेन या जीरो पोटेंशियल लाइन। क्लियर। अब हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। तो मान लिया उसके एक्सिस के अलोंग, ये उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ए, और ए पॉइंट का आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल है, काफी सिंपल है। पोटेंशियल ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो वो हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है पॉजिटिव चार्ज से, तो वो है आर माइनस ए। क्लियर। कंप्लीट डिस्टेंस आर है, उसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे ए, ठीक है। और निगेटिव चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है, तो होगा माइनस के क्यू अपॉन, और वो जो डिस्टेंस है नेगेटिव चार्ज से वो आर प्लस ए, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं इसमें, तो एलसीएम आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और के क्यू कॉमन आएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका आर प्लस ए माइनस टाइम्स आर और प्लस टाइम्स ए। ये पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। तो इसमें आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, टू ए। तो के इंटू टू क्यू ए, तो ये बन गया, और अपॉन कितना आ गया आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। जो पोटेंशियल हो गया ए पॉइंट का एक्सियल पोजीशन में, जो पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो ये टू क्यू ए को क्या लिख सकते हैं हम, पी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, पी। तो के पी अपॉन क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन का पोटेंशियल होगा के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर हम इस रीजन में, एक्सिस तो ये पूरी एक्सिस है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ये पूरी एक्सिस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी एक्सिस है। तो अगर हम इस रीजन में
तो जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा करीब है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा पास है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ओवरऑल इस रीजन का पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम इस रीजन की बात करें, अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में नेगेटिव चार्ज सिंस करीब है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इस रीजन में ओवरऑल पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो इसलिए होगा क्योंकि जितना पोटेंशियल पॉजिटिव की वजह से उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव की वजह से होगा, ठीक है। इस पॉइंट सेंटर है, ये क्या है? डायपोल का सेंटर, इसको ओ कह देते हैं। सेंटर से राइट डायरेक्शन में पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, सेंटर से लेफ्ट डायरेक्शन में पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना रहेगा? के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक अप्रोक्सीमेशन भी लेते हैं कि अगर मान ली डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इफ आर जो है वो ए से काफी काफी ज्यादा बड़ा है, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो जो पोटेंशियल होगा एक्सियल पोजीशन पे, जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। अब हम डायपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे, लेकिन किसी जनरल पोजीशन पे, ठीक है। ये जो जनरल पोजीशन है ये ना इक्वेटोरियल पोजीशन है ना एक्सियल पोजीशन है, ये कहीं जनरल पोजीशन है। डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ये होता है डायपोल वेक्टर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसकी डायरेक्शन से थीटा एंगल पे है आर डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेशन आपको ऑलरेडी गिवन है कि आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, ठीक है। इस पॉइंट ए का पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था वैसे ही हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इस डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायपोल मूवमेंट को हम स्प्लिट करेंगे लाइक ए वेक्टर्स। क्लियर? तो मान लीजिए डायपोल मूवमेंट है पी और पी को हम स्प्लिट कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ठीक है। एक तो ये कंपोनेंट बनाएंगे और एक कंपोनेंट ये बनाएंगे। तो ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट होगा आपका पी कॉस थीटा कंपोनेंट, क्योंकि एंगल थीटा है ये, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? पी कॉस थीटा। और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा पी टाइम्स साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक है। और वैसे ही सेम आर्गुमेंट है कि पी कॉस थीटा के लिए ये जो पोजीशन है वो एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है? जो डायपोल की डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है। और पी साइन थीटा के लिए ये जो पोजीशन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है? जो इक्वेटोरियल पोजीशन वो जो डायपोल की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो फॉर पी साइन थीटा ए इज इक्वेटोरियल पोजीशन, फॉर पी कॉस थीटा ए इज एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो हम दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट ए पर और दोनों को स्केलर की तरह ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ठीक है। यानी पी साइन थीटा की वजह से जो ए पॉइंट पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। और एक्सियल पोजीशन का पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है हमें, के पी अपॉन आर स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन वाला। तो जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा इस केस में वो हो जाएगा जीरो। ये जीरो क्यों लिखा है? क्योंकि जीरो किसकी वजह से है ये पोटेंशियल? पी साइन थीटा की वजह से, ठीक है। और पी कॉस थीटा की वजह से कितना होता है फॉर्मूला? तो होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर। अभी अभी किया है हमने, अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो वो हो जाएगा के पी की जगह क्या लिखेंगे हम? पी टाइम्स कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखते हैं, एक चीज आप समझो, अगर थीटा जीरो हो जाए, अगर थीटा कितना हो? 0 डिग्री, तो हम किस पोजीशन पे आ जाएंगे? एक्सियल पोजीशन पे, ठीक। किस पोजीशन पे आ जाएंगे हम? एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। तो जरा देखते हैं थीटा की वैल्यू जीरो पुट करके, कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो 1, तो एक्सियल पोजीशन का जो पोटेंशियल आ गया वो आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो जस्टिफाई हो रहा है एक्सियल पोजीशन के लिए फॉर्मूला। अच्छा, अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का जो फॉर्मूला आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? जीरो होता है वो, ठीक है। तो अगर देखने जा रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो थीटा की वैल्यू अगर हम 90 पुट करेंगे तो cos 90 कितना होता है? जीरो। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये जस्टिफाई हो रहा है, ये सेम फॉर्मूला एक्सियल के लिए भी और सेम फॉर्मूला इक्वेटोरियल के लिए भी। क्लियर? हाँ, तो एक और टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपको फाइंड करना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर हम किसी पॉइंट पी तक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पॉइंट पी तक लेके आ रहे हैं, और कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से, +1 कूलम चार्ज को स्लोली। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वो होता है पोटेंशियल एट पॉइंट पी। जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वो किसके बराबर हो जाता है? वो होता है पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। बेसिकली ये पोटेंशियल एट पॉइंट पी नहीं होता, बेसिकली होता है पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। क्लियर है? ठीक है।
तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वो होगा फाइनल पॉइंट का पी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल। बेसिकली ये होता है, लेकिन इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल है वो हम इन्फिनिटी को हम रेफरेंस लेते हैं, तो जो इन्फिनिटी का पोटेंशियल है वो हम क्या मानते हैं, जीरो। तो वर्क डन सिंपली क्या हो जाता है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम किसी +1 कूलम चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आते हैं, स्लोली लेके आते हैं, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वो होता है पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, वीपी। ठीक है, बेसिकली ये बीपी नहीं होता है, बेसिकली ये होता है पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस जिस पॉइंट से आप उसको लेके आ रहे हो। तो हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। ठीक है, वीपी माइनस वी इन्फिनिटी। ठीक है, सिंस इन्फिनिटी को हम रेफरेंस लेते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, जीरो। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट सिंपली क्या हो जाएगा, वीपी माइनस वी इन्फिनिटी। ठीक है, बाय द सेम टोकन अगर हम किसी पॉइंट क्यू से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आए किसी पॉइंट पी तक, ठीक है, किसी पॉइंट पी क्यू से लेके आ रहे हैं, किसी पॉइंट क्यू पी तक, क्यू से पी तक, और किसको लेके आ रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, +1 कूलम को, और स्लोली लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू। क्लियर, जब इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे तो वीपी माइनस वी इन्फिनिटी लिखा था, अब हम क्यू से लेके आ रहे हैं तो वीपी माइनस वी क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो ये वीपी क्या है, फाइनल पॉइंट, वी क्यू क्या है, इनिशियल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। कब, जब हम कितने चार्ज को लेके आए, +1 कूलम को। ठीक है, अगर इसी से अगर हम देखें, अगर हम क्यू पॉइंट से पी पॉइंट तक अगर हम +1 नहीं +3 कूलम चार्ज लेके आए, मान लिया कितना चार्ज लेके आ रहे हैं, +3 कूलम स्लोली। ठीक है, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका +1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क पड़ता है, तो वो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, वीपी माइनस वी क्यू। तो +3 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इंटू क्या कर देंगे हम इसमें, +3। क्लियर। ठीक है, तो अगर हम इसी से देखें, तो अगर हम किसी पॉइंट क्यू से किसी पॉइंट पी तक अगर क्यू नॉट चार्ज लेके आ रहे हैं, कोई भी एक चार्ज है, वेरिएबल चार्ज क्यू नॉट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, क्यू नॉट चार्ज लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वो हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, तो होता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। क्लियर, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्यू नॉट से। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा आपका क्यू नॉट इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एकदम आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी इनिशियल पॉइंट से आई कह देते हैं इसको, से किसी फाइनल पॉइंट तक मूवमेंट कराते हैं, और कौन सा चार्ज मूव करा रहे हैं, क्यू नॉट, और स्लोली मूव कराते हैं। ठीक है, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, एकदम फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, तो वो होता है क्यू नॉट इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। क्लियर, और कैसा मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है आपका वेरी स्लोली। क्लियर।